चश्मान, तुम जाग रही हो? जी। कभी कभी तुम बहुत डरा देती हो। जी, मैं ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कैसे हो सकता है? मैं किसी को कैसे डरा सकती हूँ? मैं तो खुद डरी डरी सी रहती हूँ। किस बात का डर है तुम्हें? पता नहीं, वो मैं पेंटिंग बना रही थी और जमाल आया और उसने टिकट्स दी मुझे और बोला कि जहाज पर जाना है। और फिर तुम चीखती चिल्लाती पागलों की तरह दौड़ती हुई टेरेस नीचे आ गई। शायद आप ठीक ही कहते हैं, मैं वाकई बीमार हूँ। देखो चश्मान, मैं चाहता था कि किसी अच्छे से डॉक्टर से तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करवाया जाए, लेकिन अब शानूर आ रहा है। उसके आने के बाद हम सब लोग बहुत बिजी हो जाएंगे। तुम भी खुद को संभालो। क्या कहेगा शानूर कि सब आए एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने के लिए सिवाय तुम्हारे? मैं चलूंगी आपके साथ। लेकिन अजमताबाद नहीं जाओगी मेरे साथ, जहाज पर। हाँ? Forget it. कोई भी जहाज पर नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं एक ही वक्त में जहाज को भी संभालूं और जहाज में बैठी हुई एक कमजोर दिल वाली लड़की को भी। हम सब शानूर के साथ सड़क के रास्ते जाएंगे। गुड नाइट। शीर गज़न, मुझे ना फालतू किस्म के रंग चाहिए ना झंडियाँ। इलाके के लोगों से कह दीजिए कि अज़मताबाद के फूलों के रंग ही मेरे लिए काफ़ी हैं। वो जब मोहब्बत और खुलूस के साथ शाहनूर का इस्तकबाल करने निकलेंगे तो सारी फ़िज़ा उनकी सांसों की खुशबू से महक उठेगी। कैसी अजीब बात है काकी माँ, बहुत साल पहले भी आपके ऐसे ही जज्बात थे और यही लहजा था जब असमत अमीर कल भी वापस लौटे थे। हाँ, मगर शागुल कहता है अब वो वक्त नहीं रहा। एक लिहाज से ठीक ही तो कहता है। अब ना मुझ में वो हिम्मत है और ना आप में। लेकिन मैं चाहती हूँ कोई कसर ना छोड़ी जाए। मैं चाहती हूँ ये जश्न उस जश्न से भी बड़ा हो और अज़मताबाद का एक एक लम्हा उस लम्हे की याद। काकी माँ, आप चुप क्यों हो गई? खुदा न करे कि अज़मताबाद का कोई लम्हा मुझे वो अजियत दे जो मैंने बहुत बरसों पहले उठाई थी। लेकिन ये सब इस वक्त मुझे क्यों याद आ गया मुशीर हसन? अब आप क्यों खामोश हो गए? आपको ये सब याद आ गया और मुझे वो वादा याद आ गया काकी माँ, जो मैंने असमत अमीर कलवी से किया था। आपको तो याद होगा, मैंने यही कहा था ना कि मेरी जुबान हमेशा बंद रहेगी। हाँ, मुझे याद है वो वादा। खुदा हम सबको ये वादा निभाने की तौफीक अता करे। तो तुमने भी वादी में होने वाला ऐलान सुन लिया कि रियासत का शाह खर्च बेटा वापस आ रहा है। कौन? मीरब, जब मैं कॉन्वेंट में पढ़ता था तो मैंने एक कहानी सुनी थी। एक ऐसे बेटे की कहानी जो अपने हिस्से का सब कुछ लेकर परदेश चला गया और जब लुट-पुट गया तो उसने सोचा कि क्यों ना अपने बाप के इलाके में चलें, अपने बाप के पास।
फर्क सिर्फ इतना है मीरब के उस कहानी में बाप जिंदा था और बेटे के लिए उसके दिल में मोहब्बत भी जिंदा थी। हमारे शहजादे की सिर्फ मां जिंदा है, गोरख धंधों में उलझी हुई मां, जो वादी को तो कुछ नहीं दे सकी, न जाने अपने खोए हुए बेटे को क्या दे सकेगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था जरक भाई, आप उन लोग के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? तुम भी तो सोचती हो, वरना इतने अरसे बाद मेरा ये चोगा क्यों निकालती ट्रंक से? सब लोग यही कुछ पहनेंगे। मगर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं भी यही पहनूंगा? तुम्हारे जहन में ये ख्याल कैसे आया कि मैं भी इस्तेकबाल करने वालों की कतार में कहीं खड़ा होऊंगा? वादी के लिए कभी कभी वो सब भी करना पड़ता है जो करने को जी नहीं चाह रहा होता। ये उस हवेली के अंदर का लहजा है, वहां का सबक है जो तुम्हें जबानी याद हो गया है। इसी में पिछले इतने बरसों से तरक्की की है उन लोगों ने, और इस सबक को मुनाफकत कहते हैं। तो आप नहीं निकलेंगे इस्तकबाल के लिए? कुछ रोज पहले अपने बाबा की बरसी पर शागुल यहां आया था, तो हमारे पास भी आ गया। शानूर भी चाहेगा तो वो खुद आकर मिल लेगा मुझसे। वादी में कुछ घर और कुछ घरों के दरवाजे ऐसे भी होने चाहिए जहां उन्हें आते हुए अपने सर और अपनी गर्दनें झुकानी पड़े। तो ठीक है, फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी? इतनी हिम्मत, इतना हौसला अपने अंदर कहां से पैदा करोगी कि अपनी सहेली का दिल तोड़ सको? और फिर हवेली वालों से ना आने का क्या बहाना करोगी? आपकी बहन हूँ, हिम्मत और हौसला तो तकरीबन मुझ में भी उतना ही है जितना आप में। रही बात बहाने की, तो मुनाफकत सीख ली है मैंने, कोई भी झूठ बोल दूंगी। मेरे ख्याल में सिर्फ यही नहीं, थोड़ी सी खुदसरी और बहुत सी बदतमीजी भी सीख ली है तुमने। कर्फ्यू लगेगा, मुकम्मल कर्फ्यू लगेगा उस दिन इस घर में जिस दिन शानूर के जुलूस की पहली गाड़ी इस वादी में दाखिल होगी। और फिर तुम अपने कानों से ये सुन रही होगी कि कितना सन्नाटा था इस वादी में। रियासत लोगों की है मीरब, लोगों की, और लोग अपने ये चुगे ट्रंकों में बंद कर चुके हैं। ख्वाब देख रहा है वो, अपने बाप की तरह दिमाग चल गया उसका। 1 मिनट में सारे भूत प्रेत निकाल दूंगा उसके अंदर से। नहीं मशीर गजन। क्यों नहीं? कब तक नहीं? रियासत फल फूल रही है। रियासत का एक वलीयत इसलिए वापस आ रहा है कि अपने तजर्बे से यहाँ के लोगों की भलाई के मंसूबे बना सके। वो संपोलिया क्या चाहता है? क्यों जहर फैला रहा है रियासत में? जहर तो बाकी फैला रहा है मशीर गजन, मगर तो फिर क्यों रोकते हो तुम लोग मुझे? मशीर गजन, हमारी एक दरख्वास्त है कि आप छोटे वलियात के आने तक आप खामोश रहे। और अगर छोटी वलायत ने रियासत में फैले हुए सन्नाटे के बारे में पूछा तो क्या कहूँगा उससे? रियासत में कोई सन्नाटा नहीं होगा, यहाँ दफ भी बजेंगे और दफ की ताल पर रक्स भी होंगे। आप हमारे साथ आए, देखें वादी के लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं।
यार कमाल करता है तू। कल पार्टी है और कोई अरेंजमेंट ही नहीं हुआ हुआ। यार छोड़ो पार्टी को, मेरे पास एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में? सोफिया के बारे में। क्या? हाँ। सोफिया के बारे में? हाँ भाई, सोफिया के बारे में। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। कैसी इन्फॉर्मेशन यार? आओ ना यार, मैं तुम्हें बताता हूँ। यार यहीं बताओ ना मुझे। नूर, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यार, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। सोफिया के बारे में इन्फॉर्मेशन ये है, चश्मान, जी फूफी माँ। क्या वक्त हुआ इस वक्त? कोई 4 बजे होंगे। और वहाँ क्या बजा होगा? मेरा मतलब है लंदन में। पता नहीं शानूर क्या कर रहा होगा। शानूर इस वक्त पैकिंग कर रहा होगा मामा। इस वक्त क्यों? ये तैयारी तो उसे बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। ये आजकल के लड़के भी तो। तुम क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं। तुमने मामा को कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा होगा। नहीं। और तुम्हें कैसा लग रहा है? एक्साइटेड हूँ, फूफी माँ की तरह। गुड। राशिद, सोफिया को फोन किया तुमने? नहीं। अपने कमरे में क्या कर रही है यार? उसे यहाँ होना चाहिए। अजीब लड़की है, हर वक्त तैयार होने का शौक है उसे। फ़ोन मत करो उसे, वो अपने कमरे में नहीं है। तो क्या पार्लर गई है वो? नहीं, वो वापस चली गई है अपने घर। उसने कहा तुमसे राशिद? नूर प्लीज देखो। मैंने तुम्हें कहा था राशिद, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में खोज लगाने की कोशिश मत करो। मैं चाहता तो ये काम खुद भी कर सकता था यार। उसकी इसी मिस्ट्री से तो प्यार करने लगा था मैं। वो मेरी किसी हरकत की वजह से वापस नहीं गई। तो क्यों गई है वो? हाँ, क्यों चली गई वो वापस? मैं क्या कह सकता हूँ? पार्टी खत्म हो गई है क्या? और उस पार्टी का क्या बना जो तुम अटेंड करने गए थे? वो भी खत्म हो गई। मुझे मालूम था। वैसे तुम कहाँ थे इतनी देर? रुक गया था रास्ते में। शागुल लाला को फैक्स करनी थी। क्या कहा उनसे? यही कि मैं वापस आ रहा हूं। अकेला?
गुस्सा तो मुझे तुम्हारी इस बात पे आता है कि तुमने कभी मेरी कोई बात नहीं मानी। और अब ये सोफिया वाला मामला। सोफिया का मामला, सोफिया का किस्सा खत्म हो चुका है। अगर कुछ यादें, कुछ बातें बाकी रह भी गई तो समंदर की लहरें उन्हें अपने साथ रेत की तरह बहा कर ले जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती ना करूं। अच्छा खैर छोड़ो यार, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा प्लीज? मैंने भी अभी तक कुछ नहीं खाया, मैं लगवाता हूँ, तुम आओ। ये तुम्हारी घड़ी सेल से चलती है? जी मामा, सेल से चलती है। कब से नहीं बदले इसके सेल? अभी चंद रोज पहले ही। ठीक नहीं होंगे, तुमने देखा नहीं कितनी आहिस्ता चल रही है ये घड़ी। नहीं आंटी, घड़ियां तो बिल्कुल ठीक चल रही हैं, मगर लगता है आपके इंतजार की शिद्दत के सामने जरा स्लो हो गई हैं। जी हाँ, और अगर आप ये पूछेंगी कि इस वक्त शाहनूर क्या कर रहा होगा, तो लंदन टाइम के मुताबिक उसकी फ्लाइट का वक्त हो चुका है और वो एयरपोर्ट पहुंच चुका होगा। फ्लाइट तो उसकी ठीक टाइम पे है ना? यकीनन। वैसे मेरा मशवरा ये है कि आप थोड़ा सा सो लें। मैं चाहता हूँ कि जब आप आंख खोलें तो शाहनूर आपके सामने खड़ा हो। एबी, एबी नाम है उसका। किसका? सोफिया के शौहर का। ये कैसा नाम है? उसका असल नाम उबैर है, लोग उसे एबी कहते हैं। उसका बाप मुसलमान और माँ इटालियन है। वो शख्स जिसे मैंने सोफिया के घर में देखा था, उसका शौहर है, तो फिर सोफिया इतनी देर किससे भागती रही? अपने शौहर से। ये कैसा पागलपन है? उसका शौहर तो... मेरे दोस्त की रिपोर्ट के मुताबिक एबी एक ज़हनी मरीज़ है और अंडर ट्रीटमेंट भी रह चुका है। जब वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है तो जुल्म भी करता है सोफिया पर। तो सोफिया क्यों रह रही है उसके साथ? प्यार भी तो बहुत करता है दूसरे से। प्यार? ऐसे बहुत से लोग दुनिया में इसी अंदाज से रहते हैं, साथ साथ भी और दूर दूर भी। सोफिया कुछ अरसा एबी से दूर रह के वापस गई है और अब कुछ वक्त उनका अच्छा गुजरेगा। फिर क्या होगा उसके बाद? तुम्हें पता नहीं कि सोफिया का यहाँ रहकर भी एबी के साथ राब्ता था और वो हर बार तुम्हारा जिक्र करती रही है और तुम्हारी मिसालें देती रही है। मुमकिन है तुम्हें इस बार एक टूटे हुए घर को जोड़ने पर नोबेल प्राइज मिल जाए। और खुद जो टूट गया हूँ, उसका क्या इनाम मिलेगा मुझे? मिलेगा, यहाँ नहीं वहाँ, अजमताबाद में।
ओके, वो मेरे ख्याल रुकने के लिए मैं बोलेंगे तो हम शानूर, I'll see you later, yeah? Sure. Okay. थैंक यू। मुझे यकीन नहीं था सोफिया कि तुम मुझे मिलने आओगी। ये कैसे मुमकिन था कि तुम मुझे मिले बगैर ही चले जाते? मैं तो जा ही रहा हूँ कुछ देर, कुछ अरसे के लिए। और वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि तुमसे मिलूं। क्यों? मेरे ख्याल में सोफिया तुम अपने शौहर की वापसी पे बहुत खुश हो, और होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारो। अब जो ज़िंदगी गुजरेगी उस पर सिर्फ तुम्हारी छाप होगी। पता नहीं तुम क्या हो, डॉक्टर हो, माहिर नफ्सियात हो, या फिर कोई जादूगर। इतनी सारी डिग्रियां एक साथ देने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए। सोफिया, अपने घर और अपने शौहर का बहुत ख्याल रखना। तुम भी जहाँ जा रहे हो अपना पूरा ख्याल रखना। गुड लक टू यू, आई ऑलवेज रिमेंबर यू। और हाँ, एक वादा करना, जब भी शादी करो सबसे पहले अपनी दुल्हन का नाम मुझे बताना। ओके, गुड बाय। बस भाई बस, अब तो मेरे पेट में बल पड़ने शुरू हो गए। बोझो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जाने के वक्त में हंस भी सकता है और रो भी सकता है। वो तो ठीक है, मगर क्या सारी हंसी आज ही हंस लेंगी? जी हाँ, पिछले 20 साल का गोटा लाया हूँ जो अगले 20 साल चलेगी। अच्छा, एक बहुत ही मजे की बात याद है, मैं बताता हूँ आपको। नहीं, मैंने कहा ना बस। मामा, अच्छा सीधे होकर बैठो और ये बताओ, ये क्या चक्कर था किसी को साथ लाने का? मैंने झूठ तो नहीं बोला था, किसी को साथ लाने तो वाला था। और अगर मैं इसे अपने साथ ले आता तो आप सब लोगों के मुंह हैरत से खुले के खुले रह जाते। क्या हुआ, आप सब लोग चुप क्यों हैं? कोई लड़की है क्या? जी क्या? मामा, ये थिएटर में लड़की का रोल किया करता था मेरा मैनेजर राशिद। ये क्या चीज है? ये गालिबन आप जैसी कोई चीज है। इनका किसी ने मुकम्मल तारुफ नहीं करा। शानूर, ये जमाल है। इसको मैंने अपने घर और अपने दिल में तुम्हारे भाई की जगह दी है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। मामा ने मेरे बचपन का गिला दूर कर दिया। मैं इनसे हमेशा कहा करता था कि मेरा एक छोटा भाई होना चाहिए जिसे मैं कभी कभी प्यार से कोई थप्पड़ शप्पड़ लगा दिया। अरे नहीं नूर भाई। अरे डर गए यार। नहीं यार, नहीं मारूंगा। अच्छा, मुझे बहुत भूख लगी, मुझे भी प्लीज खाने का कुछ कर दो। हाँ, really hungry, मामा। I'm really hungry। अच्छा। तुम बाहर क्यों नहीं आई ड्राइंग रूम में? बस यूं ही। वैसे शानूर की इस तरह आने से अचानक रौनक सी आ गई है ना? मैं सुन रही थी। तुम लोग यहाँ आए तो मैं बीमार था, फिर बीच में तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब हो गई। अब लगता है ऐसा कुछ नहीं होगा। शानूर की अपनी तबीयत कुछ ऐसी है कि वो हम सबको खुश रखेगा। वो बचपन में भी ऐसे ही थे।
हाँ, मेरी तरह नहीं है बोर करने वाला। आप ऐसा क्यों सोचते हैं अपने बारे में? सोचना क्या, ख्याल है कि मैं हूं ही कुछ इस तरह का। फूफी माँ से पूछिए आप क्या कहती हैं आपके बारे में। क्या कहती हैं? बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपका नाम लेकर कहती हैं कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो चश्मा? खाना तैयार हो गया। मामा, मैं जब से लंदन से आया हूँ मुझे बार बार शक हो रहा है कि ये तस्वीर इसी की है। ये देखें, ये चश्मा नहीं है ना? अरे हाँ, तो चश्मान की तस्वीर है। She's looking nice. कितनी अच्छी तस्वीर है। खाना लग गया फूफी माँ। हाँ। मामा, एक बात बताएं, इसकी तस्वीर इतनी अच्छी कैसे आ गई? बचपन में तो बस ये यूं ही सी थी। देख, बचपन में भी गुड़िया थी। आगे हो। आओ बेटा। वेरी स्ट्रेंज। वैसे मुझे तो अच्छी तरह याद है कि ये हमेशा अपने फ्रॉक से नाक पोंछती रहती थी और 24 घंटे सर में दर्द की शिकायत किया करती थी। वो तो अभी भी इसके सर में रहता है। यू मीन कि ये अभी तक बड़ी नहीं हुई? हाँ, नहीं, ठीक नहीं रहती मेरी बच्ची। कभी कभी बेहोश भी हो जाती है। बेहोश हो जाती? ये कैसी बीमारी है? बीमारी नहीं है शानूर, चश्मान इसे अपनी आदत कहती है, और वो ये भी कहती है कि ऐसी छोटी छोटी आदतें सभी में हुआ करती हैं। लेकिन भाई, आदतें तो बरसों की कोशिशों से बनती है। ये कब से प्रैक्टिस कर रही है? उसको तो छोड़ो, अभी तो तुम्हें ये सुन के हैरत होगी कि इसे जहाज के सफर से भी डर लगता है। जहाज के सफर से डर लगता है? डोंट टेल मी। ये पायलट साहब ठीक कह रहे हैं लड़की? पायलट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसके इसी खौफ की वजह से कल हम जहाज की बजाय कार का लंबा सफर करके अजमताबाद जा रहे हैं। कार का सफर, और वो भी इस पहाड़ी इलाके में? नो वे मामा। मामा, यू नो वेरी वेल कि मुझे नौजिया का प्रॉब्लम है, और अगर मैं कार का सफर करके अजमताबाद जाऊंगा तो बहुत परेशानी होगी। आप सब लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग जाए ना जहाज पर। और तुम? मैं आ जाऊंगी कार पे किसी ड्राइवर के साथ। हरगिज नहीं। प्लीज। नो नो नो, नॉट एट ऑल। मैंने एक दफा कह दिया। मामा देखिए, दिस इज नॉट फेयर। मैंने लंदन से आते हुए ये सोचा था कि भाई के साथ अजमताबाद हम सब इकट्ठे जाएंगे भाई की फ्लाइट पे, और आते हुए मेरे साथ एक और वाकया हुआ शागुल लाला। मुझे किसी ने एक साथ डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट और मैजिशियन की डिग्री दे दी, और फिर यहाँ आया हूँ तो अपनी क्वालिफिकेशंस का इस्तेमाल भी तो करना है किसी पे। क्यों मामा? अरे ये क्वालिफिकेशंस का इस्तेमाल बाद में करना, पहले सब चलो और खाना खाओ। ओह श्योर, आई एम वेरी हंग्री। चलिए आप। कैप्टन शार्दुल और उनका अमला आपको इस परवाज़ से खुशामदीद कहता है। हम दुनिया की बुलंद तरीन बर्फ़ पोश चोटियों और ग्लेशियर से गुजरते हुए इंशाअल्लाह 1 घंटे और 10 मिनट में अजमताबाद पहुंचेंगे।
Relax, you're right now. Relax. मेरा बच्चा, मेरी जान। She's all right now, Mama. It's okay. Please. बिल्कुल ठीक हो, okay? You're right now. It's over. मैंने आपसे कहा था ना शागुल लाला, मैं माहिर नफ्सियात भी हूँ, डॉक्टर भी और जादूगर भी। अब इसे कुछ नहीं होगा। गया तुमसे? क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? आपने कहा था आज कर्फ्यू लगेगा, लग गया। मैं बाहर निकली ना आप, मगर आपने ये भी कहा था कि आज वादी में सन्नाटा होगा। वो तो नहीं हुआ जरक भाई। पूरी वादी दफ की ताल पर झूम उठी है। आसमान से सितारे उतर आए हैं वादी की दरो दीवार पर। आप खुद भी शायद यही कुछ देख रहे थे वहां से। हवेली और हमारे घर के दरमियान उतना ही फासला है जितना उनकी और हमारी सोच में है। तुमने उस घर की रोशनियां तो यहां से देख ली, मगर तुम्हारी ये कमजोर और नाकाम कोशिश उनकी नजरों की जद में कभी नहीं आएगी। इसीलिए मैं और तुम भी उनके गुरूर की चकाचौंध में कभी दिखाई नहीं देंगे। खुद अपने बनाए हुए अंधेरों में छुप कर बैठेंगे तो जाहिर है यही होगा ना। खुद पर फख्र करता हूं कि मैं अमीर हयात खान का बेटा हूं, और तुम्हें जब भाई की आंखों में आंखें डाले देखता हूं तो और भी मगरूर हो जाता हूं। ऐसे में अगर कोई देख ले तो यही कहे कि एक नाग है जिसके सामने उसकी नागन बहन खड़ी है। कितने जहरीले हैं हम दोनों, कितने जहरीले। जाओ मीरब, तुम्हारे इर्द गिर्द खींची हुई ये लकीर मैंने मिटा दी है। जाओ जाओ, रेंगती हुई हवेली की दीवारों से अंदर चली जाओ। मगर एक बात याद रखना कि तुम वहां डसने के लिए जा रही हो, रौंदे और कुचले जाने के लिए नहीं। तो फिर आप भी अपना चोगा पहले ना जरक भाई। अगर डसने ही जाना है तो क्यों ना दोनों चले। मुझे ज्यादा तो नहीं याद कि हमारे बाबा किस तरह की बातें किया करते थे, मगर आप वो कुछ कह देते हैं
जो दूसरे के दिल को छेद कर रख देता है। मेरे लिए उस हवेली के दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुझे वहां की दीवारों से रेंग कर अंदर जाने की जरूरत नहीं है। और रही बात डसने की, तो वो मैंने कभी नहीं सीखा। और खुदा के लिए ये सब आप मुझे सिखाएं भी मत। किसने भेजा ये? मैंने भेजे मीरब। जल्दी से तैयार हो जाओ।